श्रीखण्डालिप्तभालं मणिमयमुकुटं मस्तके चन्द्रखण्डं गण्डं यो लक्षलाभाभिगसुतयुगयोश्चुम्बति प्रेमकुण्डं यद्धस्ते लड्डुपिण्डं वितरति मधुतां विघ्ननाशप्रचण्डं सिद्ध्या बुद्ध्यायुतन्तं वरदमिह भजे मंगलम वक्रतुंडम। काशी खंड में वर्णित कथा के अनुसार राजा दिवोदास काशी में धर्म पूर्वक अपना राज्य चला रहे थे। काशी में सभी लोग खुश थे। इस कालावधि में भगवान भोलेनाथ मंदरांचल में वास कर रहे थे, लेकिन प्रभु काशी के वियोग जनित संताप से व्याकुल थे। अतः काशी में पुनः गमन हेतु भगवान ने सूर्यदेव, योगिनियों और विभिन्न देवताओं को राजा दिवोदास के राज्य में कमी निकालने के लिए भेजा, परंतु सभी लोग विफल रहे। उसके बाद भगवान का आदेश पाकर गणेश जी मंदरांचल छोड़कर काशी आए। काशी में भगवान गणेश ने अपनी माया जाल से राजा दिवोदास की प्रजा को अपने वश में कर लिया तथा राजा रानी को भी उद्वेलित कर दिया। भगवान गणेश यहाँ अपने को सफल मानकर काशी में 56 विनायक रूप में विराजित हो गए। काशी में विराजित इन 56 विनायक मंदिरों की यात्रा महाफलदायक मानी गई है, लेकिन काशी में जो लोग शारीरिक अक्षमता के कारण 56 विनायक मंदिरों की यात्रा नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए एकादश विनायक यात्रा का विकल्प है। ये विनायक मंदिर सिद्ध पीठ माने गए हैं तथा काशी के प्रमुख मंदिरों में इनकी गणना होती है। आज हम आपको यात्रा कराएंगे काशी के एकादश रुद्र विनायक की। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप विराजित ढूंढीराज विनायक मंदिर। आइए चलते हैं। काशी खंड में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ मंदरांचल से काशी पहुँचे तो काशी में कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की और उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और घोषणा की कि इस स्थान पर भगवान गणेश को ढूंढीराज विनायक के रूप में जाना जाएगा और विश्वनाथ मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ से पहले ढूंढीराज की पूजा करेंगे, उन पर बाबा विश्वनाथ की विशेष अनुकंपा होगी। मान्यता है कि जो श्रद्धालु नियमित रूप से ढूंढीराज गणेश की पूजा करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष के भागी होते हैं। वाराणसी कैंट से गोदौलिया के रास्ते विश्वनाथ गली स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ढूंढीराज विनायक के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं हरिश्चंद्रेश्वर विनायक मंदिर में दर्शन के लिए। इस मंदिर के बारे में काशी खंड के 61वें अध्याय में वर्णन किया गया है, तो आइए चलते हैं। यहाँ गर्भगृह में राजा हरिश्चंद्र द्वारा महादेव का एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसे हरिश्चंद्रेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। इसी कारण यहाँ विराजित विनायक के स्वरूप को हरिश्चंद्र विनायक के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र विनायक की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को सत्य का मार्ग चुनने की शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हरिश्चंद्र विनायक को मोदक चढ़ाता है और अपने पूर्वजों के लिए मुक्ति अनुष्ठान करता है, वो सैकड़ों साल तक पुण्य का भागी होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित हरिश्चंद्रेश्वर महादेव की भी पूजा अर्चना करते हैं। चौक थाने के सामने गलियों से होते हुए इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। गंगा नदी के रास्ते आने वाले भक्त संकटा घाट की सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुंच सकते हैं। इस गर्भगृह में सूक्ष्म रूप में विराजित श्री हरिश्चंद्रेश्वर विनायक मंदिर में पूजन दर्शन के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है पिशाच मोचन कुंड। पिशाच मोचन कुंड के समीप ही विराजित हैं श्री कपर्द विनायक महाराज। आइए चलते हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी एक बार ज्ञानधारी नाम के एक प्रेत को काशी लाए और उसकी मुक्ति के लिए वो काल भैरव गए, गंगा जी गए, लेकिन उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिली।
तो माँ गंगा ने गणेश जी से कहा कि आप इसको पिशाच मोचन कपर्दीश्वर महादेव के पास ले जाएं, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। गणेश जी ज्ञानधारी को यहाँ लाए और उसको मुक्ति मिल गई। क्योंकि भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजित थे, इसीलिए गणेश जी महाराज भी यहाँ कपर्दी विनायक के रूप में विराजित हुए। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कपर्दी विनायक और कपर्दीश्वर लिंग की पूजा करता है, उसे अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखने की शक्ति मिलती है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ये गंगा के बहुत पहले द्वापर त्रेता की बात, ये नहीं मालूम है कि कब आए थे। गणपति जी यहाँ आए, शंकर जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, पिचास नाम के ब्राह्मण को मुक्ति दिए, ज्ञानधारी को गणेश जी लेकर के आए, उसकी मुक्ति हुई। ये द्वापर त्रेता की बात है, जब गंगा धरती पर गंगा जी नहीं आई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर में उसके पहले के लोग कहते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन इस कुंड पर देश और विदेश से लोग यहाँ मृत आत्माओं के तर्पण और पिंडदान के लिए आते हैं। पिशाच मोचन कुंड के पास स्थापित इस मंदिर पर कैंट स्टेशन से लहुराबिल पहुंचकर पैदल जाया जा सकता है। कपर्दी विनायक मंदिर में पूजन अर्चन के बाद अब हम चलेंगे काशी के रुद्र एकादश विनायक के अगले स्वरूप का दर्शन करने। पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर के पास ही अवस्थित है रुद्र विनायक का अगला स्वरूप बिंदु विनायक महाराज। आइए चलते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से इस मंदिर पर 7 दिन की पूजा होती है और एकादशी के दिन इसका विसर्जन होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर इनका दर्शन पूजन करने से अपूर्व फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य के भागी बनते हैं। पंचगंगा घाट के पास इसी स्थान पर भगवान विष्णु के स्वरूप बिंदु माधव का मंदिर भी यहीं स्थापित है। जो श्रद्धालु बिंदु माधव विनायक की यात्रा के क्रम में यहाँ पहुँचते हैं, वो बिंदु माधव भगवान का दर्शन अवश्य करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन जो है गणेश जी की पूजा होती है। 7 दिन की पूजा होती है यहाँ पर, और जो है एकादशी के दिन इनका विसर्जन होता है, दशमी के दिन भादों में। और माघ महीने में इनका जो है चौथ के दिन इनका जो है दर्शन करने से, पूजा करने से अपूर्व फल मिलता है। पंचगंगा घाट के पास स्थित इस मंदिर पर मैदागिन होते हुए भैरवनाथ मंदिर के रास्ते पैदल पहुंचा जा सकता है। नाव से गंगा के रास्ते आने वाले श्रद्धालु पंचगंगा घाट की सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंच सकते हैं। बिंदु माधव और बिंदु विनायक मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अब हम चलेंगे सेना विनायक मंदिर की ओर। ये मंदिर संकटा घाट के पास संकटा गली में अवस्थित है। सेना विनायक का ये विग्रह काशी खंडोक्त याज्ञवल्केश्वर महादेव के गर्भगृह में बाईं ओर अवस्थित है। 56 विनायक का ये स्वरूप एकादश रुद्र यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि सेना विनायक की पूजा करने से भक्तों को असंख्य शक्तियों और जीत का आशीर्वाद मिलता है। चौक थाने के सामने गली से होते हुए संकटा घाट पर स्थापित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। जो श्रद्धालु जल मार्ग से जाना चाहते हैं, वो प्रसिद्ध सिंधिया घाट के समीप बने संकटा घाट से होते हुए प्राचीन संकटा मंदिर के पास की गली में अवस्थित इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रुद्र विनायक का अगला स्वरूप सीमा विनायक मणिकर्णिका कुंड के पास अवस्थित है। तो आइए चलते हैं सीमा विनायक मंदिर पर मत्था टेकने।
सीमा विनायक महाराज का मंदिर मणिकर्णिका घाट की उत्तरी सीमा पर मणिकर्णिका कुंड के पास अवस्थित है। इसी कारण विनायक के इस स्वरूप को सीमा विनायक कहा जाता है। मणिकर्णिका कुंड के पास अवस्थित सीमा विनायक स्वरूप के दर्शन के बाद अब हमारी टीम चलेगी काशी के केदारखंड स्थित चिंतामणि मंदिर। आइए चलते हैं। चिंतामणि विनायक, जैसा कि नाम से ही साफ है कि चिंतामणि गणेश सभी की चिंता दूर करते हैं। 56 विनायक में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। काशी में मान्यता है कि चिंतामणि विनायक बाबा श्री काशी विश्वनाथ की चिंता हरते हैं। केदारखंड में चिंतामणि गणेश है। इनका सपरिवार गणेश जी का मंदिर यही है। शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अष्टभुजा, दक्षिण मुख, एकदंत, त्रिनेत्र, सपरिवार गणेश जी का मंदिर कोई भी नहीं है। 11 गणेश जी विनायक हैं, उनमें इनका भी स्थान है। इनका नाम चिंतामणि गणेश है। मनसा चिंतितम कार्यम साधितम मणिवत्व्यः नामना चिंतामणि चिंतितार्थ फलप्रदा। गणेश जी का ये मंत्र जो भी बोलता है उसकी चिंता को लेके गणेश जी उसको चिंता हरते हैं। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ गणेश जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जिससे यहाँ विराजित गणेश महाराज का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान का ये मंदिर बहुत पुराना, विशाल और बहुत सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। ये यहाँ हम लोगों ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई है। बेटी की शादी दिसंबर में मेरी हो गई है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सहस्त्र दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये मंदिर जो है सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है, ये सबका विश्वास है और ये विश्वास फलित हुआ है सभी लोगों को। भगवान का आशीर्वाद हमारे परिवार पे, सभी के ऊपर और आप लोगों के ऊपर भी बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। काशी खंड में चिंतामणि गणेश जी का नाम लंबोदर विनायक है, तो केदारखंड में चिंतामणि गणेश। तो यहाँ पे 3 खंड है, केदारखंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदारखंड में केदार जी का दर्शन करना है तो गणेश जी का दर्शन करके ही जाना पड़ेगा। उसी तरह विश्वेश्वर खंड में दुंडी विनायक हैं और उसी तरह ओंकार खंड में बड़ा गणेश लोहटिया में। तीनों गणेश जी जो है काशी को मने रक्षा करते हैं। तो केदारखंड में गणेश जी जो है यहाँ कहा गया शिव केदार केदार केदारेश ध्वनि मोक्ष लक्ष्मी परद्वार कपाटोद्घाटन। कैंट से सोनारपुरा होते हुए गौरी केदारेश्वर मंदिर की ओर गली में स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चिंतामणि महाराज विनायक के दर्शन के बाद उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करके चिंता मुक्त होकर अब हम सभी निकल पड़ेंगे अपने अगले पड़ाव बड़ा गणेश पे महाराज विनायक के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने। आइए चलते हैं। महाराज विनायक का ये मंदिर 40 खंभों पर एक विशेष शैली में बना हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी भवन का 40 खंभों पर टिका होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार पर बना नक्काशीदार दरवाजा आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। ये त्रिनेत्रधारी प्रतिमा स्वयंभू है। मान्यता है कि इनका प्रादुर्भाव 2000 वर्ष पुराना है। जब काशी में गंगा माँ के साथ मंदाकिनी नदी भी रहती थी, उस समय भगवान गणेश की ये प्रतिमा मिली थी। उस दिन माघ मास की संकष्टी चतुर्थी थी। हर साल गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में गणेश महाराज के पूजन अर्चन के लिए यहाँ पहुँचते हैं।
मान्यता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर में भी भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजित हैं। पत्नी रिद्धि सिद्धि सहित इनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ भी यहाँ विराजित हैं। यहाँ जो है पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं गणेश जी। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि स्वयं 5 मूर्ति से विराजमान हैं और 56 विनायक के हेड हैं, विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता हैं और त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र हैं, जब किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा होती है तब अपना ये तीसरी नेत्र खोलते हैं और उसको बुद्धि और ज्ञान देते हैं। लोहटिया मोहल्ला वाराणसी कैंट स्टेशन से मैदागिन जाने वाले मुख्य मार्ग पर कबीर चौरा क्षेत्र से सटा हुआ है। मुख्य मार्ग के उत्तर में एक गली से होते हुए बड़ा गणेश के इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। त्रिनेत्रधारी स्वयंभू श्री बड़ा गणेश जी महाराज के दर्शन के बाद यात्रा का अगला पड़ाव है सिंधिया घाट के समीप आत्मा वीरेश्वर मंदिर में विराजित श्री मित्र विनायक गणेश जी का मंदिर। आइए चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मित्र विनायक स्वयंभू हैं तथा इन्हें 56 विनायकों में मुख्य विनायक माना जाता है। आत्मा वीरेश्वर मंदिर परिसर में विराजित मित्र विनायक की ये प्रतिमा चमकदार नारंगी रंग की है। यहाँ विराजित श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा 3 नेत्रों वाली है। भगवान शिव का पुत्र होने के कारण ऐसी मान्यता है कि इनकी तीसरी आंख में भक्तों के जीवन के सभी विघ्नों को हरने की क्षमता है। मित्र विनायक अपने नाम के अनुरूप मानवता के शुभचिंतक माने जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त इसी मंदिर परिसर में विराजित वीरेश्वर महादेव का भी दर्शन पूजन करते हैं। मां नवदुर्गा के षष्ठम स्वरूपा मां कात्यायनी भी इसी गर्भगृह में विराजित हैं। मित्र विनायक का ये मंदिर भी संकटा गली में ही अवस्थित है। सेना विनायक और सीमा विनायक के दर्शन के साथ ही भक्त इनका दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। एकादश विनायकों में प्रमुख मित्र विनायक की कृपा उनके सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ अब हम रुख करते हैं लक्ष्मी कुंड स्थित पुणिताक्ष विनायक मंदिर का। लक्ष्मी कुंड के पास अवस्थित इस पुराने लक्ष्मी मंदिर में विराजित पुणिताक्ष विनायक को मंड विनायक भी कहा जाता है। 56 विनायकों में से ये ऐसे विनायक हैं जिनके दोनों दांत हैं और इनकी सूंड बाईं ओर है। और ये पुणिताक्ष विनायक गणेश हैं जो 56 गणेश में आते हैं और एकादश गणेश में इनका वर्णन आता है। और इनका जो सूंड है वो विपरीत दिशा में है और ये 2 दांत वाले गणेश हैं, जबकि कहीं भी आपको 1 दांत के ही गणेश मिलेंगे। इनको एक दंत कहते हैं, लेकिन ये 2 दांत वाले गणेश हैं। इसी मंदिर से सटा हुआ लक्ष्मी कुंड है, जहां हर वर्ष 16 दिन का सुरहिया मेला लगता है। काशी के लक्खी मेलों में शुमार इस मेले में शामिल लोग कुंड के पास अवस्थित महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करते हैं। पुणिताक्ष विनायक के महिमा मंडन के बाद अब हम चलेंगे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे रुद्र एकादश यात्रा के अंतिम स्वरूप भागीरथ विनायक की।
श्री भागीरथ विनायक का मंदिर ललिता घाट क्षेत्र में अवस्थित त्रिसंध विनायक मंदिर के पास था। ये स्थान अब काशी विश्वनाथ धाम का हिस्सा है। श्री भागीरथ विनायक का विग्रह अब विश्वनाथ धाम में अवस्थित है। श्री भागीरथ विनायक को स्वयंभू माना जाता है और ये बैठे हुए मुद्रा में विराजित हैं। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी आस्था और विश्वास के साथ काशी के रुद्र एकादश विनायक की यात्रा अब यही समाप्त होती है। नमस्कार।